नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों ने दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं, जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाई कमांड की तरफ से जो आपका ऑर्डर आया हुआ है उसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड जो फाउंडरशिप कैंसिलेशन की बातें हो रही है तो वो क्या है, उन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम आगे वीडियो में जानेंगे, प्लस थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है कि हमारे वन ऑफ द फेमस कॉपी ट्यूबर्स हैं हमारे काफ़िल अंसारी। तो वो बहुत ही जाने माने कॉपी ट्यूबर हैं। तो उनको एक प्रेस्टिजियस टास्क, बहुत ही जिम्मेदारी वाली काम उनको दिया गया है। बहुत ही खुश है। एक्चुअली वो खुद ही बता रहे थे कि ये काम जो है पूरे इंडिया में जो आपका पहला कॉपी ट्यूबर है, मतलब पहला यूट्यूबर है उनके अकॉर्डिंगली, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है और बड़े ही मन से उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया है। और बहुत ही 3-4 घंटे लगा के उन्होंने क्या किया है कि उनके हाई कमांड ने इनको ऑर्डर दिया था कि आप क्या करो, 3 महीना आपके जो आपके यूट्यूब में जो कमेंट्स आते हैं उसके नीचे के जो कमेंट्स है उन कमेंट्स का डेटा मुझे 3 महीने का, पिछले 3 महीने का निकाल के भेजिए। तो ये बहुत ही खुश हो रहे थे, बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे कि भैया मुझे ये रोल दिया गया है। हो सकता है धीरे धीरे सबको ये रोल दे दे, लेकिन पहला कॉपी ट्यूबर, पहला यूट्यूबर मैं हूँ जिसको मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। तो बहुत ही वो प्राउड फील कर रहे थे। सो अंसारी जी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही बड़ा काम आपको मिला है। वो फाउंडर्स को थोड़ा सा वार्न कर रहे थे कि भैया जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ही ये काम किया जा रहा है और आप लोगों के चांसेस है कि आप लोगों का कैंसिलेशन, आप लोगों का जो फाउंडरशिप है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि भैया आप तो दूसरे आईडी से आए हो सकता है आपने अपना ईमेल आईडी यूज़ ना किया हो, कोई नकली मतलब कोई एक एलियास नाम रख लिया हो, तो उसके थ्रू भी अगर आपको लगता है कि आपको पकड़ा नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनपैसिव का एक AI पावर टूल है जो है IP एड्रेस। जो IP ट्रैकर का काम क्या होता है, IP एड्रेस ट्रैक करना। तो IP एड्रेस को आपका ट्रैक किया जाता है और उसी IP एड्रेस को ट्रैक करके आप लोगों का पता लगाया जाएगा और उन्हीं पता लगाने के बाद आप लोगों का आपका क्या बोलते हैं कैंसिलेशन कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो आप लोगों के लिए बोला गया, प्लस उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिया कि किन किन लोगों ने कैसे कैसे नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। तो उन लोगों को सावधान रहने के लिए बोला है कि बहुत ही जल्द आप लोगों का फाउंडरशिप क्या होने जा रहा है, कैंसिल होने जा रहा है। तो चलिए इन्हीं हमारे अंसारी भाई साहब के बातों को थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, प्लस उस पर थोड़ा हाई कमांड की बातों में कितना दम है उसी को लेके पोस्टमार्टम करेंगे। तो एक्चुअल में देखो, शुरुआत में करूँगा ये बोल के कि ये जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं ये सारे हैं बेवकूफ़। बेवकूफ़ शायद थोड़ा सा कम पड़े बोलना, इन लोगों को बोला जाता है महाबेवकूफ़। ये टेक्नोलॉजी का ज्ञान देते हैं और इनकी बातों को अगर मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही हंसी आती है। और मैं फिर उसके नीचे के कमेंट्स भी पढ़े थे, उनमें अंधभक्तों की जो खुशी नज़र आ रही थी, उन्होंने जिस तरह से समर्थन किया इन बातों को, वो पढ़ के सुन के सच में मुझे मतलब बहुत ही मतलब दया सी आ रही थी कि क्या इंडिया किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह के लोग यहाँ पे अभी भी हैं। तो मतलब मैं इसलिए ये नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप टेक्नोलॉजी की बातें सच में ये करके दिखा रहे हो कि हाँ मुझे टेक्नोलॉजी आता है, तो कम से कम थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा बहुत उसको बारे में पढ़ो। ये नहीं कि बस मुंह उठा के वीडियो बना देते हो और कुछ भी आके अगड़म बगड़म बोल देते हो। आप लोग जो गुस्सा करते हो मेरे ऊपर कि आजकल आपके वर्ड सही नहीं होते, बकचोदी उकचोदी जैसे वर्ड यूज़ करते हो, तो ये नॉर्मल वर्ड है इन लोगों के लिए। मुझे भी बुरा लगता है बोलने में, लेकिन जिस तरह से इनकी बातों को सुनता हूँ, इन चीज़ों को मैं समझता हूँ, तो मुझे तो बकचोदी के सिवा कुछ लगता ही नहीं है इनकी बातें। क्योंकि इनका जो हीरो है, इनका जो लीडर है, वो खुद इनका बेवकूफ़ों का जो फूल्स का जो राजा है, लीडर है, वो गुशमिंदर धिल्लन। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2022 से गुशमिंदर और कॉपी ट्यूबर जैसे बेवकूफ़ आपके जावेद जाफरी, गोला और ये अंसारी, ये सारे मिल के बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, कुछ भी आके बोले जा रहे हैं। क्योंकि इनके राजा जो इनका लीडर है गुशमिंदर, जो यही आके ऐसी बातें बोलते हैं। जब यही आके ऐसा चीज़ बोलेगा जो आप लोगों का सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास तो हिम्मत हो ही जाएगी। ये बेवकूफ़, जब लीडर बेवकूफ़ तो बाकी तो भाई उससे जो इन्फॉर्मेशन लेके, इनका नाम कॉपी ट्यूबर क्यों दिया, क्योंकि ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। जब लीडर ने बेवकूफ़ी कर दी तो जो कॉपी पेस्ट करेंगे उसमें समझदारी थोड़ी दिखेगी।
तो आज के दिन में जो आईपी ट्रैकर ट्रैक किया जाता है, कई बार सबको डराया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है? इनको मैं वीडियो बना के कई बार धमका चुका हूँ। धमका मतलब इनको वार्निंग दिया था, भैया ये सब करना तो दूर की बात है, इनको तो इनके बारे में बोलना आपका इलीगल होता है। तो आपको आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कानून क्या कहता है, यूज़र की जो प्राइवेसी है, डेटा को लेके क्या रूल है, वो मैं आपको जस्ट कुछ वर्ड में समझा दूंगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपी ट्यूबर जितने आपके जितने नेगेटिव फाउंडर्स हैं, जिनको बोला जाता है नेगेटिव, क्योंकि आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आप लोगों का बल्ले बल्ले होने जा रहा है। क्योंकि आप लोग ऑन पैसिव कमा के नहीं देगी वो तो कंफर्म है, लेकिन आप लोग बिलियनर हो जाओगे अगर आप लोगों का डेटा ऑन पैसिव ने ट्रेस कर लिया। आपकी फाउंडरशिप अगर कैंसिल हो जाती है ये बोल के कि आपका आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया था, तो आप लोग बन चुके हो बिलियनर, आप लोग अरबपति बन चुके हो, करोड़पति नहीं अरबपति बन चुके हो। और उसका गारंटी मैं देता हूँ अगर वो बात सच होता है, क्योंकि मैं लॉजिक के साथ ही आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे अब समझिए कि है क्या, फैक्ट्स क्या है। फैक्ट ये कहता है, जो कानून ये कहता है कि एक थर्ड पार्टी कहीं का भी आईपी एड्रेस, किसी का भी जाके नीचे का कमेंट का आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं कर सकता यूट्यूब वीडियो का। क्योंकि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, आपके फेसबुक है, जितना भी जहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, या लॉगिन करते हो, या फिर आपका ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड किया हुआ है, कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो दी है, उनका जो नियम कानून ये होता है कि जो आप लोगों का जो आईपी एड्रेस है वो आप लोगों का पर्सनल मामला है, प्राइवेट चीज़ है। और आप लोगों का डेटा जो है, ईमेल आईडी भले ही नकली बनाया हो असली बनाया हो, वो आपका प्राइवेट आपका चीज़ें हैं। तो वो चीज़ कोई भी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। एक ही चीज़ में ये डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी कितने लफड़े हैं आप समझो। पहले कि अगर मान लो आपने कोई साइबर हैरेसमेंट का काम कर दिया, आपने किसी को बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे दी, ठीक है, इलीगल काम आपने कमेंट्स के थ्रू कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर यूट्यूब से अगर आपको उसके जो कमेंट्स का आईपी एड्रेस निकालना है, तो पहले आपको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट से ऑर्डर लाना होगा कि भाई साहब ये देखिए आपके किसी बंदे ने ऐसा ऐसा कुछ इलीगल काम किया है, आपके कमेंट में ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो मुझे उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए। फिर यूट्यूब अपने वकीलों के साथ, अपने लीगल चीज़ों के साथ उसको चेक करेगी, पता करेगी सब कुछ सही है कि नहीं, उसके बाद उसको जाके डेटा देगी। तो भाई साहब जिनके पीछे सरकार पड़ी हुई है, जिनके पीछे खुद कानून पड़ा हुआ है, तो वो क्या जाएंगे कोर्ट के पास कि भैया हमें किसी के कमेंट पढ़ने हैं। थोड़ा शर्म कर लो, कैसे कमेंट पढ़ लेंगे? कुछ भी आके ये बेवकूफ़ों के राजा और बेवकूफ़ लोग आके समझाते हैं। मतलब समराइज़ मैं आपको बता देता हूँ, समरी क्या है कि कोई भी थर्ड पार्टी कहीं भी वीडियो में जाके उसके कमेंट को ट्रेस नहीं कर सकता भाई साहब। अगर ऐसा करता है तो बहुत बड़ा ऑफेंस है, ये बहुत बड़ा। यूट्यूब अगर ऐसा कर देता है गलती से, आपका आईपी एड्रेस अगर इनको ये बेवकूफ़ इंसानों को अगर दे दिया, तो क्या होगा वो आपको मैं समझाता हूँ। यूट्यूब के ऊपर क्या होगा, आप कैसे मिलियनर बिलियनर बन सकते हो, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि भाई साहब प्लीज़ आप लोग ना, ये जो ऐसे ही एसएससी का केस चल रहा है ऑन पैसिव पे, क्यों और उंगलियां किया जा रहे हो, क्यों इस तरह के बेवकूफ़ों जैसी बातें आप यूट्यूब पे आके कर रहे हो। ये गुशमिंदर और ये जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं, ये किस तरह के भक्त हैं? ये ऐश को भक्त मानते, ऐश को भगवान मानते हैं ना, ऐश के भक्त है। किस तरह के भक्त हैं मैं बताऊं, आप लोगों ने बचपन में सुना था ना एक बंदर की कहानी, जो तलवार लेके राजा का नाक काट देता, ये उन लोगों में है। मतलब ये इनको भक्ति दिखाने के चक्कर में क्या कर दिया कि जैसे वो राजा का बंदर तो इतना फ़ैन था, इतना बड़ा भगवान मानता था उसको, जब देखा कि उसके नाक में मक्खी है तो तलवार लेके उस मक्खी को जाके मार दिया वहीं पे। अब मक्खी तो मरी पता नहीं उड़ी, क्या हुआ कहानी भूल गया हूँ, लेकिन उसका नाक का सत्यानाश हो चुका है। लेकिन बंदर ने कुछ गलत नहीं किया, बंदर अपनी तरफ से बेवकूफ़ है वो, उसको क्या पता भाई तलवार से इतनी छोटी मक्खी है, गलती हो गया नाक कट सकता है। कोई मत कीजिए, ऐश ऐसे ही परेशान है, ऐश ऐसे ही लीगल चीज़ों में फंसा हुआ है। तो आप लोग अपना जो एआई का जो उल्टा पुल्टा ज्ञान है वो ही देता रहिए, ये लीगल पछड़ों में मत पड़िए। मैं ऐसे ही आप लोगों को आके वार्निंग नहीं देता हूँ, क्योंकि देखो नेगेटिव फाउंडर्स, जो आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हो ना, इसलिए नेगेटिव फाउंडर्स हो गए इन बेवकूफ़ों के लिए। तो आप लोग बहुत ही जल्दी अरबपति बनने वाले हो। अगर आपका डेटा, अगर आपका आईपी एड्रेस किसी भी तरह से अगर ट्रेस हो जाता है गलती से, मान लो भगवान, मतलब हो सकता है ऐश ने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया हो जो बिना यूट्यूब को पता कि आपका आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा एक वकील कीजिए,
उस वकील को आप बताइए कि भैया यूट्यूब ने मेरा डेटा दे दिया है, वो ये वकील फ्री में आपका केस लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? क्योंकि उसको भी पता है कि आप अरबपति बन चुके हो। क्योंकि प्राइवेसी वायोलेशंस और रेगुलेटरी फाइन्स बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं, और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR, इनके थ्रू इनका ये कहना है कि अगर आपने किसी का भी डेटा इस तरह से किसी को शेयर कर दिया तो आपका जो फ़ाइन है, उस कंपनी का फ़ाइन है 4% ऑफ कंपनीज ग्लोबल एनुअल रेवेन्यू आपको उस बंदे को देना पड़ेगा। तो बिलियंस ऑफ में चला जाएगा। सोच के देखो, 4% यूट्यूब का अगर पूरे मतलब वर्ल्ड में जितना रेवेन्यू, ये नहीं कि इस कंट्री में इंडिया से घोटाला कर दिया तो इंडिया का किसी का यूज़र का डेटा दे दिया तो इंडिया में कितनी कमाई है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपका GDPR का कहना है कि पूरे आपका जितना भी वो है ग्लोबली आपके जितनी इनकम है, एनुअल रेवेन्यू है, उसका 4% आपको उस बंदे को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका IP एड्रेस किसी और बंदे को दे दिया। तो 4% छोड़ो, आप सोच के देखो, 1% भी अगर यूट्यूब का आपको मिल गया गलती से इसी बंदे के वजह, ये काफिल अंसारी और गुशमिंदर के बेवकूफ़ी के वजह से, तो आपका तो भाई सात पुश्तों का काम बन गया है ना। आप खुश हो जाओ। आप जितने आप लोग को डरा रहे हैं ना, मैं आपको उल्टा एक सोल्यूशन दे दिया। आप डरो मत, और लिखो और नेगेटिव कमेंट करो। आप तो ये बोलो कि भैया मुझे पकड़वाओ, मेरा IP एड्रेस ट्रेस करवाओ। जिस दिन आपका IP एड्रेस ट्रेक हो गया और आपको ये पता चला कि फाउंडरशिप उसकी वजह से निकला है, अरे भैया आप तो बन गए अरबपति। यहाँ से तो कुछ नहीं मिलना, लेकिन अरबपति बनना आपका तय है। ठीक है, एकदम लॉजिकल बताया, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये कानून में है। और अब आपका अगर ट्रेस, इन बेवकूफ़ों की वजह से आपका IP एड्रेस ट्रेस हो गया तो आप अरबपति बन चुके दोस्त, करोड़पति की बात नहीं कर रहा हूँ। सो कंक्लूजन क्या है? यूट्यूब तो ऐसे बेवकूफ़ी वाली बात काम करेगा नहीं, ऐसा कोई इलीगल काम करेगा नहीं। ये सारे कॉपीटेबर्स बेवकूफ़ है, आप लोगों को डराया जा रहा है। अगर इन लोगों में इतना दम होता तो सबसे पहले आप लोगों का नेगेटिव कमेंट तो छोड़ो, मुझे पहले ट्रेस कर लिया होता, मुझे ट्रैक कर लिया होता। ये बात पहले कहते थे, मुझे हंसी आती थी, लेकिन आपको मैंने रूल रेगुलेशन सब कुछ बता दिया है। उसके बाद भी अगर आप डरते हो तो आप एक काम करना ना, नकली ईमेल से कर लो आपका, क्योंकि हो सकता है आपके नाम से वो ट्रेस करके कुछ करने की कोशिश करे। पहली बात है, ऐश के पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों का ID कैंसिल करता रहे, क्योंकि आप लोग फिर उस पर केस कर सकते हो कि मेरे पैसे गए क्या। अरे भाई, मैं नेगेटिव कमेंट, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को लेके भी आप नेगेटिव कमेंट करते हो तो कहीं पे ऐसा रूल नहीं है कि भैया उसका प्रोडक्ट के पैसे ले लो। आपका फाउंडरशिप बोल के कोई चीज़ ही नहीं रहा, आपने पैसे दिए हैं ओ कनेक्ट के लिए, तो ओ कनेक्ट के पैसे आपके पास रहने चाहिए, क्योंकि वो कनेक्ट ने अभी तक सर्विस नहीं दिया है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर भी घबराते हो तो भैया दूसरे ईमेल ID से बना के रख लो, IP एड्रेस ट्रेस करेंगे ये लोग। पहले बोलो कि ऑनेस्ट क्रेडिट का कर लो, अगर इतनी हिम्मत है तो। इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये बेवकूफ़ है, और इन बेवकूफ़ों का राजा ही आपका गुशमिंदर है। तो क्या हो सकता है? कॉपी पेस्ट, ये इनका काम है कॉपी पेस्ट करना। इनका काम देखो सिंपल सा है, इनको ABCD नहीं पता टेक्नोलॉजी का, AI का, तभी इस तरह की बातें करते हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और यूट्यूब से इनका इनकम आए, बस यही इनका मसला है, और यही इनको वीडियो बनाने का पर्पज़ रहता है, और आप लोगों से बड़ी बड़ी बातें करना, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।